डिजिटल दुनिया की भीड़ में अगर आप सोच रहे हैं लीडर बनना है लेकिन बिना स्क्रिप्ट के कैसे, तो बस इसी सवाल का जवाब है डेविड एम रूबनस्टाइन की किताब हाउ टू लीड। ये किताब नहीं, लीडरशिप का महाभारत है जिसमें अर्जुन से लेकर भीष्म तक सबने अपनी कहानी सुनाई है। 56 से ज्यादा लीडर्स के इंटरव्यू के जरिए रायबेनस्टीन ने हमें बताया है कि असली लीडर बनते कैसे हैं, जन्म से नहीं, मेहनत और माइंडसेट से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली, लेकर आई हूं एक और मजेदार, ज्ञान से भरपूर और बॉलीवुड टच वाली समरी, जिसमें हम जानेंगे कि लीडर बनने के लिए सिर्फ टाई और पीपीटी नहीं, धैर्य, जुनून और लोगों को साथ लेकर चलने की कला चाहिए। लेखक की पहली सोच, लीडर बनते हैं, पैदा नहीं होते। अब सोचिए, अगर कबीर सिंह को लीडर बना दें तो टीम मीटिंग में हर 2 मिनट में कुर्सी टूटेगी। लेखक बताते हैं कि लीडरशिप कोई सुपरपावर नहीं, ये सीखी जाती है। जो लोग दूसरों की सुनते हैं, खुद से सवाल करते हैं और मुश्किलों में डटे रहते हैं, वही असली लीडर बनते हैं। हर लीडर के पास कोई ना कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम रही है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि उसने हालात को हैंडल कैसे किया। लेखक की दूसरी सोच, लीडरशिप का पहला स्टेप है खुद को जानना। अब अगर रणबीर कपूर को रॉक स्टार में ये ना पता होता कि उसे गिटार बजाना है या एक्टिंग करनी है, तो वो कन्फ्यूजन ही रहता। डेविड बताते हैं कि खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस और पैशन को जानना ही पहली असली जीत है। हर बड़ा लीडर पहले खुद की अंदरूनी लड़ाई जीतता है, फिर दुनिया की। और ये कोई थ्योरी नहीं, ओपरा विन्फ्रे से लेकर बिल गेट्स तक सबने यही कहा कि क्लैरिटी ही कंपस है। लेखक की तीसरी सोच, जोखिम लेना लीडर की पहचान है। अब सोचिए, अगर शोले में जय और वीर हर बार सोचते रहते क्या होगा अगर डाकू जीत गए, तो कहानी वहीं फेल हो जाती। लीडर्स हमेशा रिस्क उठाते हैं, लेकिन ब्लाइंडली नहीं, कैलकुलेटेड तरीके से। जेफ बेजोस ने जब अमेज़न शुरू किया तो किसी को भरोसा नहीं था कि लोग बिना देखे किताब खरीदेंगे, लेकिन उसने रिस्क लिया, सीखता गया और एक पूरा इकोसिस्टम बना दिया। सीख, लीडर वही जो फेलियर से ना डरे, बल्कि उससे सीखने का स्टाइल रखे। लेखक की चौथी सोच, सुनना भी एक सुपरपावर है। अगर मुन्ना भाई हर पेशेंट को सिर्फ गोली देता और बात नहीं करता, तो जादू की झप्पी का कॉन्सेप्ट कभी नहीं आता। लीडर वही जो सिर्फ बोले नहीं, सुने भी। रुथ बैडर गिन्सबर्ग जैसी जज ने अपना पूरा करियर इसी पर बनाया कि हर मुद्दा पहले सुनो, समझो, फिर बोलो। डेविड बताते हैं कि बेहतरीन लीडर वही है जो मीटिंग में सबसे कम बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समझते हैं। यदि आपको ये समरी अभी तक लीडरशिप की नई झलक दे रही है, तो भाई बहन, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और कमेंट में बताएं आपने कब आखिरी बार किसी को ध्यान से सुना और आपकी सोच बदल गई। हमें जानने का इंतजार रहेगा। लेखक की पांचवी सोच, फेलियर को गले लगाओ, यही असली जीत है। अब सोचिए, अगर चक दे इंडिया में कबीर खान अपने एक गलती से टूट जाता, तो गोल्ड मेडल का सपना वहीं दम तोड़ देता। लीडर्स फेल होते हैं पर रुकते नहीं। हावर्ड शुल्ट्ज ने स्टारबक्स को जितनी बार फेल होते देखा, उससे ज्यादा बार उसने रीइन्वेंट किया। डेविड कहते हैं, फेलियर आपको परखता है पर रुकने का सिग्नल नहीं देता। लेखक की छठी सोच, पैसे के पीछे नहीं, प्रभाव के पीछे भागो। अब अगर 3 इडियट्स का रांचो मार्कशीट के पीछे भागता, तो वो भी वायरस बन जाता। लीडर्स सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाते हैं। मैडलन ऑलब्राइट ने अपने डिप्लोमेटिक करियर में कभी पैसे को फोकस नहीं बनाया, उनका मिशन था पीस। सीख, जब आप पर्पस से काम करते हैं तो प्रॉफिट अपने आप पीछे आता है। लेखक की सातवीं सोच, लीडर वही जो लोगों में लीडर खड़ा करे। सोचिए, अगर शक्तिमान हर बार खुद ही आकर दुनिया बचाता, तो गंगाधर कभी कॉन्फिडेंट नहीं बनता। असली लीडर वो है जो औरों को भी लीड करना सिखाए। इंदिरा नूई ने पेप्सिको में कई लीडर्स तैयार किए क्योंकि वो जानती थी कि सस्टेनेबल सक्सेस अकेले नहीं आती। डेविड बताते हैं कि मेंटरशिप, डेलीगेशन और ट्रस्ट, यही है मॉडर्न लीडरशिप के 3 मूल मंत्र। लेखक की आठवीं सोच, लीडरशिप का असली टेस्ट है जब हालात बिगड़ें। अब अगर अर्जुन रेड्डी अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता, तो पूरी फिल्म इंटरवल से पहले ही खत्म हो जाती। डेविड बताते हैं, क्राइसिस में कैसा रिएक्शन होता है, वही लीडर की पहचान बनाता है। टिम कुक ने जब स्टीव जॉब्स की जगह ली, तब सबने शक किया, लेकिन उसने काम, क्लैरिटी और कंटिन्यूटी से कंपनी को नई ऊंचाई दी। सीख, स्टॉर्म में जो स्टेडी रहे, वही असली कप्तान। तो दोस्तों, इस किताब का सार यही है, लीडर वो नहीं जो सिर्फ ऊपर बैठा हो, बल्कि वो जो दूसरों को ऊपर उठाए। चाहे आप कॉलेज में हो, स्टार्टअप चला रहे हो
या ऑफिस में टीम संभाल रहे हों। लीडरशिप कोई पोस्ट नहीं, ये एक रोज का अभ्यास है। अगर इस समरी ने आपको भी अपनी इनर लीडरशिप जगा दी है तो शेयर करिए ताकि और लोग भी ये डिजिटल लीडरशिप की डोज पा सकें। और हाँ, पूरी किताब पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उठाओ, पढ़ो और खुद को नेक्स्ट लेवल लीडर बनाओ, क्योंकि असली जीत खुद को हर दिन बेहतर बनाने में है।